हार्ट अटैक आ गया है। राजवीर के बाद ये हुआ, उसकी सासू माँ ने घर से बाहर निकाल दिया। जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में और थंबनेल में देखा होगा, क्या था, मेरी तो रूह कांप गई, पैरों तले जमीन खिसक गई कि सपना की बोली हुई बातें आज सच हो रही हैं। यानी सपना पब्लिक के लिए बोल रही थी कि आप लोग बोल रहे हो उसकी सासू माँ ने घर से निकाल दिया, वो बात आज बिल्कुल सच हो गई। सच में क्या कहते हैं ना, कभी कभी 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है जीभ पर। तो सपना वो बात पब्लिक पर भड़क रही थी कि पब्लिक झूठी अफवाह उड़ा रही थी, आज वो झूठी अफवाह सच में बदल गई। तो सच में सपना के साथ सच में बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना चालबाज थी, सपना घटिया थी, सपना ने अपने घर वालों को यानी ससुराल वालों को परेशान करके रखा है, एक सपना रूपी नाटक थी, कुछ लोगों का कहना है, उनके ससुर जी का। तो मैं एक बात बता दूं, ये वही सपना है जो इस वीडियो में अपने पति के लिए अपने खुद के माँ बाप जिन्होंने इसको जन्म दिया है, खुद के माँ बाप से लड़ गई थी। ये वही सपना है कि इसने अपने परिवार की खातिर, अपने ससुराल की खातिर सबसे लड़ाई कर दी थी, सबसे रिलेशन तोड़ दिया था अपने पीहर वालों से। ये वही सपना है। अगर ये सपना कुछ आप लोगों के साथ चाल खेलती ना, अगर इसको अपने पति के जाने का दुख नहीं होता ना, तो अपने मम्मी पापा से नहीं लड़ती। आप लोग कम से कम पास्ट को तो याद करो कि ये कौन सी सपना है। सपना बदल गई, मानते हैं कि सपना बदल गई, लेकिन सपना को आप लोगों ने बदलने पर मजबूर किया है। सपना खुद से नहीं बदली है, आप लोगों ने मजबूर किया है। क्योंकि आप लोगों ने अपने तो रिश्तेदारों से अच्छे से रिश्ता बनाना चाहा, अच्छे से रिश्ता रखा, लेकिन उसके पीहर वाले जब आते, आप लोगों ने सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि सपना के पीहर वालों को सपना के घर में बुलाना बिल्कुल भी आप लोगों को पसंद नहीं था। खुद से सास ससुर नहीं चाहते थे कि सपना के मायके से कोई भी हमारे घर में आए। तो क्यों भाई, सपना का भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, अपने रिश्तेदारों को अपने घर में बुलाने का। आप लोग ठीक है उनसे नफरत करते, आप लोगों को नहीं पसंद है, मत आप बात कीजिए, लेकिन सपना को तो पसंद है ना। और जिसने जन्म दिया है वो अपने माँ बाप को कैसे भूल सकता है। माँ बाप कितनी भी गलती कर दी, लेकिन बच्चा फिर भी याद रखता है। तो अपने माँ बाप को वो बुलाती थी, सम्मान करती थी, आप लोग बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करते थे। और उसने राजवीर जी के जाने के बाद उसने बाकायदा आपके साथ ऐसा व्यवहार किया ना कि बेटी भी नहीं करेगी अपने माँ बाप के साथ। उसने आपको इस तरीके से रखा, खुद की आंखों में आंसू नहीं लेके आती थी और आपके आंसू पहुंचती रही, हर वीडियो में देखा। और आप लोग उस बात को आज क्या बोल रहे हो कि सिर्फ ऑन कैमरा करती थी, ऑफ कैमरा तो इसका बर्ताव बहुत बुरा था। अंशु जिसको बेटी माना था, आप उसको माँ मानती थी ना, आप उसका हर दुख में साथ देती थी ना, आप उसकी एक कंधा बनकर खड़ी हुई थी ना। आप बोल रही थी चाहे लाख दुनिया एक हो जाए, लेकिन भाभी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये वही अंशु है। और आज उस अंशु को बोल रही है, आज उस सपना को बोल रही है अंशु, क्या क्या नहीं बोल रही है। बोलने में भी शर्म आती है यार। जब मैं पिछली वीडियो मेरे फ़ोन पे आ रही है, मैं देखती हूँ ना तो रूह कांप जाती है। ये वही फैमिली थी, आज कैसे बिखर गई, कैसे सत्यानाश हो गया घर का। एक चंद रिश्तेदारों की वजह से, चंद पड़ोसी की वजह से, कुछ लोगों की वजह से इस घर का कैसा सर्वनाश हुआ है। और ये तो सच में साफ नज़र आता है कि राजवीर जी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी। अगर एक्सीडेंट था, अगर छोटा मोटा किसी गरीब, आप लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, छोटा मोटा किसी गरीब का एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले वहाँ पर पुलिस आती है। सच में वहाँ पर सबसे पहले पुलिस आती है और सबसे पहले पुलिस ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ का जवाब चाहिए आप लोगों से। आपके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, और पता है जब हादसा होता है ना तो कुचलती चली जाती है। जब तेज़ रफ्तार में गाड़ी आती है ना तो कुचलती हुई चली जाती है, वहाँ पर छींतड़े उड़ जाते, चीथड़े। लेकिन वहाँ पर तो राजवीर जी को खरोंच तक नहीं आई थी पूरी बॉडी पर, सिर्फ जो भी हुआ था थोड़ा सा फेस पर ही हुआ था। इतनी सी चोट पर एकदम से ऑन द स्पॉट डेथ होना, फिर पोस्टमार्टम भी नहीं होना। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे राज हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी शक लगती है कि ये सपना के साथ सच में एक गेम खेला गया है, बहुत तगड़ा वाला। जिसने भी खेला है ना उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आप जिसने भी किया है उसने उस घर का दीप बुझा दिया, दिया बुझा दिया, उस घर का सर्वनाश कर दिया, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। अब जिन लोगों ने भी किया है
अब क्या बोलूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि एक ना एक दिन किसी का ना किसी का नाम आ ही जाएगा। सपना ने खुद अंशु की लाइव में जाकर कमेंट किया था कि आप लोगों ने तभी तो राजवीर जी को मरवा दिया। तो इससे ये साबित होता है कि हो सकता है सपना को उसकी फैमिली पर किसी के ऊपर शक हो, इस वजह से उसने ये कमेंट किया। क्योंकि एक कमेंट करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने जो पिछली वीडियो देखी ना, पिछली वीडियो में जो दर्द मैंने सपना के दिल में देखा और जो बातें सपना बोल रही पब्लिक से कि आप लोग मैं ज़िंदा हूँ और मुझे मार डाल रहे हो, ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हो, तो सच में लोगों ने बहुत मिसयूज़ किया है सपना का। सपना ने कुछ भी नहीं बोला किसी से, अपनी फैमिली के लिए जंग लड़ती रही और उसने सोचा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहूँगी और अपनी एक बेटा होने का दर्जा दूंगी सास ससुर को। लेकिन नहीं, सास ससुर को अपनी बहू का प्यार अच्छा नहीं लगा, अपनी पोतियों का प्यार अच्छा नहीं लगा। उनको सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों का प्यार चाहिए था, पड़ोसियों का प्यार चाहिए था। वाह, एक लोगों का गेम था। सच में क्या बताएं ना, बुरा लगता है बहुत ज़्यादा यार। ऐसे माँ बाप हैं कि इनकी ज़िंदगी उजड़ गई, इनकी आंखों के सामने सब कुछ ख़त्म हो गया। अब बच्चियाँ बची थी मासूम सी, फूल सी, उन बच्चियों को भी घर से निकाल दिया और उन बच्चियों का नाम तक नहीं लेते वीडियो में। कितना बुरा लगता है ना, कितना बुरा लगता है। खुद की पोतियाँ, खुद का खून होते हुए भी आज अंशु 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 को लेने जा रहे हैं, या फिर अंशु आ रही है, अंशु हमारी है, अंशु हमारे पास रहेगी। क्या ये सपना को जलाने का काम कर रहे हैं ना आप लोग? लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। बेशक आप अंशु को रखो, अंशु आज नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद अपने घर की हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, फिर भी तो आप लोग अकेले रहोगे ना, फिर तो अंशु को नहीं बुला पाओगे ना आप लोग। क्यों, क्या ही बोलूं, कुछ नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है बोलने के लिए। आज सच में मैं बहुत ज़्यादा दिल से दुखी हूँ। पिछला वीडियो जो मैंने सपना का देखा है, बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें बोल रही है कि मैं अपने मम्मी पापा से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आज मुझे अपने मम्मी पापा से जंग लड़नी पड़ रही है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पोतों का बर्थडे मनाया था। तो उसने क्या सब नहीं किया यार। सास ससुर जी, अंकल जी, आंटी जी, आप लोगों को थोड़ा सा रहम आना चाहिए। आप लोगों के माइंड में बस एक ही पॉइंट बैठा हुआ है, मुझे पता है कि आपके माइंड में या तो किसी ने बोला है या फिर आप खुद से ये है कि मेरे बेटों की जो डेथ हुई है ना, मेरे बेटों की जो मृत्यु हुई है वो सपना की वजह से हुई है, यानी सपना तुम्हारे लिए अपशगुन है ना? यही है आप लोगों का माइंड। आप लोगों के माइंड में बस यही बैठा हुआ है, इसी कारण से आप सपना से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं और वो घर से निकल गई। इसी वजह से आपने ना कभी उसको बुलाने का नाम लिया, ना कभी आप कभी उसको बुलाने गए, क्योंकि आप चाहते थे कि क्या पता सपना इस घर में रही तो आगे किसी के साथ और ना हो जाए, है ना? लेकिन नहीं, जो आपके नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा। आपकी ज़िंदगी लिखी है तो आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी रहेगी। जिसके नसीब में नहीं लिखा ना होता, देखो एक इंस्टाग्राम पर वीडियो आ रही है, मध्य प्रदेश में एक सीओपुर एक करके गांव में बारात जा रही थी, घोड़ी पर चढ़ के लड़का जा रहा था, अचानक से अटैक आया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो किस्मत का कुछ नहीं पता। इसमें क्या लड़की का दोस्त था? लड़की के दरवाजे पर ही इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें क्या लड़की का दोस्त था? किसी का कोई दोस्त नहीं है। जब ऊपर वाले ने जिस टाइम लिख दी है उस टाइम उसको जाना है, चाहे वो बूढ़ा सही, चाहे जवान सही, चाहे बच्चा सही। तो मैं तो कहती हूँ भगवान अब आपकी लाइफ में कभी दुख ना आए। जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो हुआ है वो कभी वापस नहीं आएगा। दुख बस बेटियों को दुख है पिता खोने का, दोनों बेटियाँ बिना पिता की हो गई। पत्नी को दुख है 2-2 पति खोने का। माँ बाप को दुख है अपने बेटों खोने का। लेकिन माँ बाप को इतनी बुरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, कान भरे जा रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से उनको क्या बोलूं, पट्टी पढ़ाई जा रही है कि सपना के प्रति उनको नफरत दी जा रही है। जितनी दे पाए उतनी नफरत दे रहे हैं लोग, ताकि बस। लेकिन पता है एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो एक पैसा ऐसी चीज़ हो गई है ना, तो इंसान पैसे के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। बहुत बुरा लगता है यार, पैसे के लालच में इंसान एक दूसरे का घर भी बर्बाद कर देते हैं। सुना था लेकिन आज देख भी लिया आंखों से,
बहुत बुरा लगता है। आप लोग सच में बताना, क्या सपना उस घर में रहती थी? क्या आप लोग को दिखावा लगता था या रियल लगता था? जो भी किया है ना सपना ने उस घर में, सच में दिल से सबकी रेस्पेक्ट की है, दिल से सबकी सेवा की है, दिल से सबको माना है। लेकिन आज वो बात सिर्फ ऑन कैमरा बोली जा रही है, ये बोला जा रहा है कि सिर्फ कैमरा ऑन होता था तभी सपना दिखाती थी प्यार, बाकी की नफरत नफरत। तो ये कहाँ तक सच है? मुझे तो बिल्कुल सरासर झूठ लगता है। सपना ऑफ कैमरा भी प्यार करती थी, ऑन कैमरा भी प्यार करती थी, बस फ़र्क इतना था। क्या फ़र्क बताऊँ, बहुत कुछ है बातें। उसकी ज़िंदगी उजड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। रूह काँप रही है, मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे से बोला नहीं जा रहा है। भगवान राजवीर जी को न्याय देना। और सपना हिम्मत रखो, हौसला रखो। आपके साथ जितना बुरा हुआ है ना उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, श्याम बाबा आपके साथ अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सच में सच्चे दिल से सपोर्ट करते हैं सपना का तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, कुछ सपना के लिए 2 बातें ज़रूर लिखना कमेंट में। बहुत बुरा लगा आज वीडियो देखकर, बहुत ज़्यादा बुरा लगा।